हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम बी फर्स्ट ईयर प्राइवेट का एनुअल एग्जाम का जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, हिंदी नाटक एवं रंगमंच का, आज हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे जिसका पेपर कोड है आपका A114। यह आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम 2022 में पूछे गए आपके सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का भली भांति रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके खंड ए में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु के 2 मौलिक नाटकों के नाम लिखिए। मौलिक नाटकों का अर्थ होता है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मूल रूप से अपनी ही रचनात्मक शैली के अनुसार रचित किए हो। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मौलिक नाटक है, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदिकी, हिंसा हिंसा ने भवती, विशस्य विष मोषधम, सती प्रताप और प्रेम जोगिनी। ये सब नाटक ऐसे हैं जो कि उन्होंने खुद से ही रचित किए हैं, किसी दूसरे की कॉपी नहीं किए हैं, तो इन्हें ही मौलिक नाटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की भाषा के संदर्भ में विश्व प्रकाश बटुक ने अत्यंत सार्थक और सटीक टिप्पणी करते हुए लिखा है। वास्तव में प्रेमी जी की भाषा अधिक नाटकोचित, भावमयी, स्पष्ट, चुस्त, प्रभावशाली और स्वच्छ है। ऐसी निर्दोष और भली भाषा कम लेखक लिख पाते हैं। प्रेमी जी अपनी भाषा में स्थानीय बोलियों, विभाषाओं आदि के शब्दों के मिश्रण से भाषा का रूप नहीं बिगाड़ते। सरलता ही प्रेमी जी की भाषा का गुण है। वे अपने पात्रों की भांति ही भाषा को जनसाधारण से परिचित रखना चाहते हैं। अतः अपरिचित शब्दावली का प्रयोग करते ही नहीं, भाषा को मुहावरों और लोकोक्तियों से सजाकर और भी लोक सामान्य बना देते हैं। स्वयं भी वे ऐसे सरल और छोटे वाक्य लिखते हैं कि वे वाक्य लोकोक्ति या मुहावरा बन सकते हैं। परिणामतः उनकी भाषा अपना साहित्यिक रूप बनाए रखती है। वस्तुतः अभिनय नाटक के लिए सरल और संक्षिप्त वाक्यों से युक्त जिस प्रभावमयी भाषा की आवश्यकता होती है, उस पर प्रेमी जी का पूर्ण अधिकार रहा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की एकांकियों पर किन पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव है। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान जीवन की विविध समस्याओं को उजागर करने वालों में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र अग्रगण्य हैं। वे बुद्धिवादी कलाकार हैं। उन्होंने बुद्धिवाद के आधार पर समाज और व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। उन पर शो तथा इब्सन का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, मिश्र जी का नाट्य साहित्य विवेक, तर्क, मनोविज्ञान का साहित्य है, अंधविश्वास या परंपरा निर्वाह का नहीं। वे जीवन की ऊपरी सतह को उठाकर स्त्री पुरुष धर्म, सदाचार, जीवन और मृत्यु का निरंतर स्वरूप हमारे सामने तर्क रूप में उपस्थित करते हैं। विदेशी साहित्य का बुद्धिवाद, यथार्थवाद, निरंतर नारित्व की समस्या, प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन का अनुरोध, जीवन के मौलिक सत्यों की निर्भ्रांत स्वीकृति आदि संकुल प्रवृत्तियां उनके मन में काम कर रही है। इधर भारत की समस्याएं, यहाँ की आध्यात्मिकता का भी उन पर प्रभाव है। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट है, भारतीय दृष्टिकोण से नायक के कितने प्रकार होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय दृष्टिकोण से महामुनि भरत ने नायक के 4 भेद बताए हैं। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात और धीरोदत्त। अग्निपुराण में इनके अतिरिक्त नायक के 4 और भेदों का उल्लेख किया गया है। वे भेद हैं अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के 2 पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी के कुछ पात्र हैं, आपको इनमें पुरुष पात्र याद रखने हैं। पहला है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी, मिहिरदेव और पुरोहित। अगला प्रश्न है, छोटी लड़की को घर से क्या क्या शिकायत है। इसका उत्तर है, छोटी लड़की को घर से शिकायत है कि जब वह स्कूल से घर आती है तो उसे घर में कोई नहीं मिलता, स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म।
अगला प्रश्न है, जजिया कर माफ करने की प्रार्थना पर औरंगजेब ने प्रजा के साथ क्या किया? इसका उत्तर है, जजिया कर माफ करने की प्रार्थना पर औरंगजेब ने प्रजा के ऊपर अपना हाथी चलवा दिया। अगला प्रश्न है, भोर का तारा, यहाँ पर भोज का तारा दिया गया है, जबकि वह होता है भोर का तारा। भोर का तारा काव्य को शेखर ने क्यों जला दिया? इसका उत्तर है, शेखर इस बात को स्वीकार करता था कि युद्ध और अशांति के समय श्रृंगार के काव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने भोर का तारा काव्य को जला दिया। अगला प्रश्न है, मम्मी के कितने बच्चे हैं, उनके नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, आधे अधूरे में महेंद्र नाथ तथा सावित्री के दो पुत्रियां और एक पुत्र है। इनके लड़के का नाम अशोक तथा लड़कियों का बिन्नी और किन्नी है। इसके बाद खंड बे से देव एवं ए आ जाते हैं, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर खंड बे देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के गद्य खंडों की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर एक गद्य दिया गया है आपके सामने, देवी वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है। यहाँ पर थोड़ा आपको ब्लर दिख सकता है। तो यहाँ पर अंतिम पंक्तियां देख सकते हैं आप, का अवलंबन बन गई है। तो आइए हम इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंक्तियां दी गई है, देवी वह वल्लरी और बन गई है। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक से अवतरित है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्रसंग लिखा गया है, आपको इन्हें पढ़ लेना है। मैं आपको यहाँ पर इनका उत्तर दिखा दूंगा, या आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग और व्याख्या इसकी दी गई है, आपको इन्हें पढ़ लेना है। इसके बाद अथवा में पूछा गया है, भयानक समस्या है। यहाँ पर अंतिम पंक्ति दी गई है, छल छद की धूल उड़ती है। तो संदर्भ इसका बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। यह भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और यह ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है। यहाँ पर आप प्रसंग और व्याख्या इसकी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सभी गद्यांश दिखा देता हूँ जो कि आपके 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। आपको इन्हें ध्यान से पढ़ लेना है। आपको इनका संदर्भ जरूर याद रखना है। संदर्भ में आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। यहाँ पर दूसरा गद्यांश आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि मुझे नहीं, यहाँ पर आप पंक्तियां देख सकते हैं। तो आपको मैं इसका संदर्भ बता देता हूँ। संदर्भ में आपको इसके लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है और यह आधे अधूरे नाटक से ली गई है। आपको इतना ही लिखना है। यहाँ पर आप व्याख्या इसकी देख सकते हैं। इसके बाद अगला गद्यांश आपके पेपर में पूछा गया था, हर एक के पास, और यहाँ पर अंतिम पंक्ति है सालों की। इसका संदर्भ भी सेम रहेगा। यह भी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है और यह है आधे अधूरे नाटक से ली गई है। यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति यहाँ पर दी गई, पर सावित्री गला फाड़ फाड़ कर यह बात कहती है। इसका संदर्भ भी सेम रहने वाला है। यह भी मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक से ली गई है। यहाँ पर आप इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख सकते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति यहाँ पर दी गई है, शेखर कविता तो, और अंतिम पंक्ति है, उलझने बहुत है। इसका संदर्भ आपको याद रखना है कि यह जो पंक्तियां है यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है और यह भोर का तारा शीर्षक से ली गई है। इसका प्रसंग और व्याख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद कुछ पंक्तियां पर दी गई है, बेटा बड़प्पन नहीं जा सकती। तो आपको इनका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वे सूखी डाली नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। इसके बाद आपको प्रसंग और व्याख्या यहाँ पर देख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर पंक्ति दी गई है, इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित स्ट्राइक एकांकी से ली गई है। इसकी से प्रसंग व्याख्या आप देख सकते हैं। प्रसंग और व्याख्या यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो आपके एग्जाम में पूछे गए ये सभी व्याख्या थी। आइए हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर खंड दे है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा भाषा शैली की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर खंड ई आ जाता है, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकांकी कला के तत्वों के आधार पर औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की समीक्षा कीजिए, अथवा सूखी डाली एकांकी की प्रमुख पात्र बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर आपको खुद से ही याद करने हैं। तो ये था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे।
हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन का भली बात रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।